नमस्कार दोस्तों, द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युद्धस्व नैवम पापम वापशिषि। तो कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यह श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण है, निर्णायक है, तो समझ लेना जरूरी है। पाप और पुण्य साधारणतः हम समझते हैं कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कृत्य नहीं, भाव है। अगर यह सिर्फ कृत्य हो तो क्या फर्क पड़ेगा कि कोई लाभ हानि को बराबर समझे या नहीं। अगर लाभ हानि को बराबर समझकर कोई चोरी कर दे या किसी की हत्या कर दे तो क्या यह पाप होगा या फिर नहीं। तब इसका मतलब यह हुआ कि पाप व पुण्य का कृत्य से, एक्ट से कोई संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भाव से संबंध है। हम सभी तो पाप पुण्य को कृत्य से जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया या फिर बहुत बुरा काम किया। कृष्ण तो इस व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ डालते हैं। वो कहते हैं कि कार्य अच्छे या बुरे नहीं होते, करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। काम तो एक श्रृंखला है। आप यदि आज किसी व्यक्ति की जान बचाएं, कल को वह 100 व्यक्तियों की हत्या कर दे तो क्या यह पाप हो या पुण्य? तो कृत्य आपका अच्छा था या बुरा, कृत्य तो एक अंतहीन श्रृंखला है। आप चाहे समाप्त हो जाएं, आपका कृत्य समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। दुनिया के समस्त नीति शास्त्र कृत्य पर जोर देते हैं, पर कृष्ण इससे ठीक उल्टी बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुमने जो किया वह ठीक है या गलत, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वह कृत्य करते समय तुम कौन हो, तुम्हारी मनोदशा क्या है। सुख दुख लाभ हानि को समान मानने से तात्पर्य है कि सुख व लाभ से अपने को बचाना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि दुख और हानि तो उसमें छिपी हुई है। सुख के साथ दुख हमेशा जुड़ा रहता है। लाभ के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है। और मजे की बात तो यह है कि आदमी पुण्य भी लाभ के लिए ही करता है या फिर हानि से बचने के लिए करता है, और ऐसा पुण्य 2 कौड़ी का है। इसलिए सवाल यह नहीं कि हम चुने हमारे लिए क्या करना उचित है या अनुचित। असली सवाल यह है कि क्या मेरे चित्त में इस कृत्य का लाभ हानि का कोई प्रभाव पड़ता है। कृष्ण का वक्तव्य अद्भुत है। वे कहते हैं कि तू लाभ और हानि को जब तक भेद कर पा रहा है तब तक कितनी ही पुण्य की बातें कर ले, लेकिन जो भी तू करेगा वह पाप है। अगर तू समझ ले कि लाभ हानि जय पराजय में कोई फर्क नहीं, फिर तू जो भी करे वही पुण्य होगा। धन्यवाद।